नमस्कार दोस्तों। देश में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और भाजपा और तमाम राष्ट्रीय लोकदल जितने भी हैं, इनका एक घमासान मचा हुआ है चुनावी युद्ध में। इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा जो उभर के आया है वो है बेरोजगारी का। कांग्रेस अक्सर इस पे सवाल उठा रही है कि किस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या ये सत्य है? आइए कुछ हम फैक्ट पे बात करते हैं। दोस्तों, बेरोजगारी की दर जो है वो कांग्रेस के समय में आज के समय से बहुत ज़्यादा हुआ करती है। गेम करना चाहती है कि बेरोजगारी पे लोगों का ध्यान भटकाया जाए, क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसा कंटेंट है कि जिसपे हर समय देश में जितने लोग पढ़ लिख के निकलते हैं स्कूलों से, वो सही बात है कि वो सबको जॉब नहीं मिल पाती। लेकिन इसमें छिपाने वाली बात ये है कि उन लोगों को बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट पड़ जाती है, वो बिजनेस करते हैं। सबसे बड़ी दोस्ती है, क्योंकि उसमें कांग्रेस ने आज़ादी के बाद ऐसी कोई योजनाएं, ऐसी कोई औद्योगिक पॉलिसी नहीं जारी कर पाई जिसके तहत जो है इस तरह की चीज़ें उत्पन्न हो। रही बात हुई जनसंख्या की, इसमें एक सबसे बड़ा रोल होता है जनसंख्या का। अगर आपकी जनसंख्या ज़्यादा है तो सीधी सी बार आपके पास बेरोजगारी भी ज़्यादा रहेगी। तीसरी बात आती है इसमें जो है हमारे खर्चों की, कि जिस तरह से चुनाव हर 5 साल में होते हैं, हर 3 साल पे होते हैं, ये जो चुनाव में जो खर्च जाता है, इसके बदले में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो इस देश में सड़कें बने, पुल बने और भी जो काम आज की डेट में हम मोदी सरकार के दौरान ये देखते हैं, तो इस तरह से तमाम गांव में जो है 24 घंटे बिजली हो और तमाम चीज़ों पे जो काम किए जाते, वो शायद जो है स्थिति को और बेहतर कर पाती। बेरोजगारी में एक और चीज़ आती है, शिक्षा व्यवस्था। आपकी शिक्षा व्यवस्था औद्योगिक तरीके से न होकर के सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं बेरोजगारी को लेकर जो कांग्रेस सरकार आक्रामक हो रही है, वो अपने गिरेबान में नहीं झांक रही है कि किस तरह उसके राज में, उसके दौर में बेरोजगारी की बुरी हालत थी। तो किस तरह से आप देखते हैं कि कांग्रेस और भाजपा के शासनकाल में दोनों समय में आप जो है बेरोजगारी का आंकड़ा कांग्रेस के समय ही बढ़ा हुआ नजर आता है। तो किस मुंह से कांग्रेस ये कहती है कि मोदी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जबकि सच्चाई ये है कि आज के दौर में मोबाइल और टेक्निकल दौर आने की वजह से, इंटरनेट की वजह से तमाम लोग घर बैठे भी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और तमाम नए सेक्टर्स में रोजगार की संभावनाएं हैं। सरकार ने कौशल योजना, मुद्रा विकास योजना और तमाम योजनाओं से जो है सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने का जो सराहनीय काम किया है, उसके लिए वो जिस तरह से स्टार्टअप्स हो रहे हैं इंडिया में, नए नए इंडस्ट्री आ रही हैं, नए नए लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं और छोटे छोटे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, चाहे एप्लीकेशन के माध्यम से, चाहे जो है अन्य भी आप तरीक़ों से आप दे सकते हैं। नए नए एप्लीकेशन और नए नए जो जॉब के अवसर जो क्रिएट हो रहे हैं, इनमें जो है भारत की भूमिका बड़ी है। आज भारत के 100 नए बिजनेस जो है इस समय देश में और दुनिया में छाए हुए हैं, जिसमें से काफ़ी कंपनियां आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और है कि बेरोजगारी पर कांग्रेस जो घेरती है मोदी सरकार को, ये सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है। बेरोजगारी हमेशा रही है और बेरोजगारी रहेगी भी, लेकिन सरकार का प्रयास है वो इस बेरोजगारी को न्यूनतम स्तर पर लाए और सबको घर, आवास, खाना, कपड़ा, जो भी व्यवस्था हो सकती है सरकार की, वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वो सरकार अपनी तरफ से कर रही है। और एक चीज़ है इस मामले में कि भ्रष्टाचार पे कोई बात नहीं करता। जिस तरह से कांग्रेस के शासनकाल में तमाम भ्रष्टाचार हुए, तमाम घोटाले हुए, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इनके घोटालों में एक चीज़ तो ये थी, क्योंकि उसका सीधा असर जो है रोजगार पे पड़ता था, इंडस्ट्रियों पे पड़ता था, बिजनेस पे पड़ता था, सामाजिक परिस्थितियों पे पड़ता था। क्योंकि जब घोटाले होंगे, भ्रष्टाचार होगा, तो सीधी सी बात है नौकरियों के अवसर कम होंगे, इंडस्ट्री कम लगेगी, आर्थिक नुकसान होगा देश का, क्योंकि कुछ पैसा जो है नेताओं के पास चला गया, कुछ अधिकारियों के पास चला गया, तो सही जगह पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाया। आज सरकार पारदर्शिता है, चीज़ें साफ हैं, तमाम पोर्टल्स हैं जहाँ पे अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ पारदर्शी है। तो इसलिए घोटाले और चीज़ों की संभावना ही मोदी सरकार ने खत्म कर दी है। इसलिए बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस का घेरना खुद उसके मुँह पे तमाचा पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में। जय हिंद, जय भारत।